हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के दो नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। पहला है फार्मा एंड हेल्थ केयर एनएफओ, दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एनएफओ। ये दोनों एनएफओ 16 जनवरी 2024 को ओपन हो रहे हैं और 30 जनवरी 2024 को क्लोज हो जाएंगे। तो बेसिकली पहले बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। तो हेल्थ केयर फंड में मोस्टली आपकी फार्मा सेक्टर की कंपनी रहेंगी। हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे उन कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। एलाइड सेक्टर, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनियां आ जाएंगी, तो इंश्योरेंस कंपनीज में भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओपन एंडेड सेक्टर फंड है, तो आप कभी भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इसमें 500 रुपये की रखनी पड़ेगी और लमसम भी आपको 500 रुपये ही करना पड़ेगा मिनिमम। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप एक महीने से पहले विड्रॉ करते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। इसमें जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों अप्लीकेबल होंगे। अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 15% का फ्लैट टैक्स आपको अप्लीकेबल होगा। वही अगर आप एक साल से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो 1 लाख तक के प्रॉफिट में कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद शेष अमाउंट में आपको 10% का टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। फेस वैल्यू आपका एनएवी का 10 रुपये रहेगा। बात करते हैं सिमिलर फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के फंड के रिटर्न की। तो यूटीआई हेल्थ केयर फंड ने आपका एक साल में लगभग 25.5% का रिटर्न दिया है और 24% के राउंड रिटर्न दिया है। डीएसपी हेल्थ केयर फंड ने, टाटा इंडिया फार्मा ने 24% का रिटर्न दिया है। एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ने 26% का रिटर्न दिया है। तो हेल्थ केयर सेक्टर ने लगभग आप ये मान सकते हैं 24% से लेकर 26% के बीच में रिटर्न लॉन्ग टर्म में इन्होंने जनरेट करके दिया है। वही 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इन्होंने 13%, 15%, 15.4% और लगभग 17% के राउंड रिटर्न दिया है। तो 3 साल में भी सिमिलर इनका सबका रिटर्न है। तो आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर की चॉइस क्या है। तो लगभग आपको रिटर्न इतना ही बनेगा। लॉन्ग टर्म में लगभग 12% का आपको रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म में 12% का रिटर्न दे रहा है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हो। उसमें रिटर्न आपके उतने ही ज़्यादा बनेंगे। बात करते हैं नए एनएफओ की। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको बीएफएसआई फंड भी बोलते हैं, तो वो बेसिकली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में बैंक और फाइनेंस और उससे इलाइड कंपनी जो भी होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, जो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उन सब में आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, बैंक किसी भी इकोनॉमी की जान है। अगर जान अगर अच्छे से चलेंगे तो बाकी सेक्टर अच्छे चलेंगे। तो बैंक और फाइनेंस सेक्टर में तो आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ओपन एंडेड सेक्टर फंड अगेन होगा। 16 जनवरी 2024 को ये भी एनएफओ ओपन होगा और 30 जनवरी 2024 को एनएफओ क्लोज होगा। एनएफओ क्लोज होने के बाद 3 से 4 दिन बाद ये आपको अलॉटमेंट हो जाता है जिस भी ऐप से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैं एसेट प्लस का ऐप यूज करता हूँ तो एसेट प्लस के ऐप से 3 से 4 दिन में उसमें शो होने लगेगा। मिनिमम एसआईपी इसमें 500 की कर सकते हो। एग्जिट रेट 1% है अगर आप एक महीने से पहले रिडीम करते हो। तो बिल्कुल सिमिलर है, जैसा पहले वाला एनएफओ है वैसा ये भी एनएफओ है। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। अगेन टैक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों अप्लीकेबल होंगे। इस फंड की भी एनएवी का जो फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपये रहेगा। सिमिलर फंड के रिटर्न की बात करते हैं तो यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसने लास्ट के एक साल में 9.1% का रिटर्न दिया है। वही टाटा ने 17% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 16.8% रिटर्न दिया है। बड़ौदा बीएनपी ने 9.4% रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 12.2% रिटर्न दिया है और 3 साल में 16, 17, 19 और 14%, तो लगभग 20% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। और 7 साल में भी आप देख सकते हो तो लगभग यूटीआई को अगर आप छोड़ देते हो स्टार्टिंग की वजह से, बाकी आप देखोगे तो लगभग 12% का रिटर्न ये भी सेक्टर दे रखा है। तो आपको सब जगह नहीं इन्वेस्टमेंट करना। आपको कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज कर लीजिए या कोई एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो लगभग आपको सब सारे म्यूचुअल फंड 12% के राउंड ही रिटर्न देते हैं। तो आपको जब 12% के राउंड ही रिटर्न लेना है तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी आपको अगर इसी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना है या किसी दूसरे टाइप के एनएफओ में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7768061080 और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।